ये क्या किया आपने? आपने उसे गोली क्यों मार दी? वो हमारे बारे में किसी को इन्फॉर्म कर रही थी। उसे मारने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। उसने तो हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और उसने वो टेप रिकॉर्डर कहीं छुपा दिया है। सबसे पहले हमें वो टेप रिकॉर्डर ढूंढना चाहिए। वो हम बाद में ढूंढ लेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। ओके। आज आपको उस हनीफ मलबारी पे भारी पड़ जाने का है भाई। उसका गेमिक बजा डालना आज आप। 6 की 6 गोलियां उसकी खोपड़ी में उतार देना भाई। फिक्र मत कर आरिफ, आज हनीफ की जिंदगी का सूरज डूबने वाला है, बचेगा नहीं। लेकिन भाई वो बहुत ही टेढ़ा आदमी है। एक तरफ वो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, दूसरी तरफ आपके नाम की सुपारी लेता है। ऐसे गद्दार की तो बोटी बोटी कर डालना मांगता है भाई। मैं उसे आसान मौत नहीं दूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा, ताकि मरते मरते भी उसे इस बात का एहसास हो कि गजेंद्र के साथ दुश्मनी बोलकर उसने कितनी बड़ी गलती की। जरूरत पड़ी तो आवाज दूंगा। अभी मैं अकेला जाता है उधर, कुछ गड़बड़ लगेगा तो आ जाना। क्या बात, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। खुश तो मैं हूं, क्योंकि हम दोनों दोस्त बनने वाले हैं। मैं तो पहले तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उस वक्त तुम गलतफहमी का शिकार हो गया और दोस्ती करने से डर गया। तुम तो जानता है कि जो डर गया समझो मर गया। एक बात हमेशा याद रखना हनीफ, गजेंद्र कभी डरता नहीं है, नहीं तो मैं इस लाइन में आता ही नहीं। अगर इन फालतू की बातों में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आगे क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं। मैं तुम्हारे साथ हर तरह का बात करने के लिए तैयार है, लेकिन एक बात मेरा समझ में नहीं आया। ये अचानक मांडवली का आइडिया तुम्हारा दिमाग में कैसे आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ख्याल से ख्याल ना मिले फिर भी मुस्कुराते रहने का, दिल से दिल ना मिले फिर भी हाथ मिलाते रहने का? बात अच्छी लगी मुझे हनीफ। मैंने ये सोचा कि हम लोगों ने बहुत दिनों तक दुश्मनी निभाई है, अब क्यों नहीं दोस्त बन जाए। देखो, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ हाथ नहीं मिलाएं, बल्कि गले भी मिलाएं। सही बोलता है तू, क्योंकि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। कौन पहले मरता है ये ना तुमको मालूम ना मेरे को। भाई वाह, क्या अजीब नजारा देखने को मिल रहा है आज। दो दुश्मन एक साथ आमने सामने। जरा हम भी तो जाने के इरादे क्या है दोनों के। क्यों, क्या हम एक दूसरे से मिल नहीं सकता? हनीफ, मिल सकते हैं, एक दूसरे से जरूर मिल सकते हैं, लेकिन उसकी वजह तो जानना चाहता हूं ना। बिजनेस मीटिंग इंस्पेक्टर साहब, बिजनेस मीटिंग। बिजनेस की मीटिंग और इस चौराहे पर? क्यों, तुम्हारे कानून की किताब में चौराहे पर मीटिंग करने पर रोक है क्या? नहीं हनीफ, कोई रोक नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो चौराहे पर नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मुझे कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। कोई गड़बड़ नहीं है इंस्पेक्टर साहब। देखिए, हमारे बिजनेस के किसी अहम मुद्दे पर फैसला होने वाला है, उसी सिलसिले में हम मीटिंग कर रहे हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो हम मीटिंग बंद कर देते हैं। अच्छा दोस्त,
फिर मिलेंगे। जिंदगी ने वफा की तो मेरी नहीं, तुम्हारी। सत्यानाश, जौन बात का हमको डर था वही हुआ। आखिर वो दोनों आपको चकमा देकर चले गए ना। अरे इतना अच्छा मौका था, फिर आपने उनको गिरफ्तार काहे नहीं किया? आज फिर ससुरे बच गए। ये खबर का भी हमका कौनो फायदा नहीं हुआ। नहीं ताजा खबर, ये दोनों तो यहाँ अपनी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए आए थे, लेकिन मुझे देखा तो दोनों ने गिरगिट की तरह रंग बदलकर दोस्ती से हाथ मिलाकर अपने अपने रास्ते पर चले गए। लेकिन कब तक ये दोनों कानून की आंखों में धूल झोंकेंगे? आज नहीं तो कल कानून के शिकंजे में जरूर आएंगे। सुन ली ना सारी बातें, अपने कानों से सुन ली ना आपने इंस्पेक्टर साहब। अब तो आपको अनुराधा के खिलाफ सबूत जुटाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसने अपने मुंह से अपने हर जुर्म का इकरार किया है। आपने तो कमाल कर दिया विक्रम साहब। सारी कोशिश के बावजूद जो सबूत हम इकट्ठा नहीं कर सके वो आपने एक झटके में हासिल कर लिया। शुक्र है भगवान का कि आपने मान तो लिया कि अनुराधा मुजरिम है। अब आप ये नहीं कह सकेंगे कि किस बिना पर अनुराधा को गिरफ्तार करूं, है ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं विक्रम साहब आप? वो तो सबूत ना होने की बिना पर हम उस पर हाथ नहीं डाल रहे थे। बस अब जाइए और उसे गिरफ्तार कीजिए, बंद कर दीजिए उसे हवालात में, ताकि हम जैसे शरीफ लोगों का जीना दुश्वार ना हो। जाइए। पुलिस वाले बिना किसी काम के किसी के पास नहीं जाते। मैं आपको कुछ दिखाने आया था। टेप रिकॉर्डर? क्या मैंने कभी टेप रिकॉर्डर नहीं देखा? देखा होगा मैडम, बहुत सारे टेप रिकॉर्ड देखे होंगे, लेकिन इसमें कुछ आवाजें हैं वो शायद आपने नहीं सुनी होगी। क्या मतलब? मतलब?
सब कुछ गड़बड़ हो गया। मेरे दुश्मनों को मेरे राज के बारे में पता चल गया है। अब वो जान गए हैं कि मैं अनुराधा नहीं हूँ, बल्कि अनुराधा बनकर उसकी प्रॉपर्टी हड़पने आई हूँ। लेकिन किसे पता चला? रघुनाथ और हनीफ को, और वो कहते हैं उनके पास इस बात का सबूत भी है। लेकिन उनके पास सबूत पहुंचे कैसे? मैं नहीं जानती। इसीलिए मैं तुमसे इतनी बार फोन पे कहा करता था कि सावधानी से रहना, किसी को कोई शक ना होने पाए। जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने तो हमेशा ये कोशिश की है कि किसी को कोई शक ना पड़े, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे दुश्मन मेरे पीछे इतने बुरी तरह से पड़ चुके थे कि ना जाने उन्हें कहां से खबर लग गई। इनफैक्ट मैंने तो हनीफ और गजेंद्र को आपस में लड़वाने की कोशिश की कि वो दोनों एक दूसरे को मार दें, लेकिन हनीफ को पता नहीं कहां से पता चल गया और अब वो मुझे जान से मार देने की धमकी देकर गया है। अब आप खुद मेरे साथ चलेंगी या मैं हथकड़ी डालकर पूरे स्टाफ के सामने तुम्हें खींचता भेजा? नहीं, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं गुनहगार नहीं हूं। कमाल है मैडम, अपने ही मुंह से अपना गुनाह कबूल करने के बाद तुम ये कहती हो कि तुम गुनाहगार नहीं। अब तुम्हारा ये बहाना नहीं चलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहां से गिरफ्तार करके लेके जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं गुनहगार नहीं हूं। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो क्यों? देखिए, मैं मानती हूं कि मैं अनुराधा नहीं हूं। मेरा नाम अंजलि है और मैं अनुराधा की बहन हूं। जब पुलिस अनुराधा के कातिल को नहीं पकड़ पाई तो मैंने सोचा कि मैं खुद यहाँ पर आऊं, उनका कारोबार संभालूं और उनके कातिल को भी पकड़ने की कोशिश करूं। अगर मैं अंजलि बनकर यहाँ आती तो उनके दुश्मन मुझे भी मार डालते, मुझे नहीं छोड़ते वो। इसलिए उनके दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए मुझे अनुराधा बनना पड़ा। और मुझे नहीं लगता कि ये सब करके मैंने कोई गुनाह किया है। क्या तुम्हारे पास अनुराधा की बहन होने का कोई सबूत है? जी हाँ, एक नहीं कई सबूत है मेरे पास। ये देखिए, मेरी बहन के साथ मेरे पिक्चर्स और ये उनकी पर्सनल डायरी। आप खुद पढ़ लीजिए। इंस्पेक्टर हमीद अनुराधा के ऑफिस गया था। सारी रिकॉर्ड की बातें उसने उसे सुना दी। उसने उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने आप को अनुराधा की बहन कहकर ऐसे सबूत दिए कि इंस्पेक्टर हमीद कंफ्यूज हो गया। उसके समझ भी नहीं आया कि वो क्या करे। जब सारे सबूत देने के बावजूद भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सका तो उसे पुलिस की नौकरी करने का कोई हक नहीं। वो इंस्पेक्टर तो क्या, हवलदार बनने की भी लायक नहीं है। उस औरत ने फिर से उसकी आंखों में धूल झोंक दी। देखो संजू, अनुराधा हमारी दुश्मन है और अगर वो लड़की वाकई उसकी बहन है तो वो भी हमारी दुश्मन है, क्योंकि राखी की मौत उसकी वजह से हुई है। पुलिस उसे छोड़ दे, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भैया आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। संजू मैं बहुत टेंशन में हूं, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। लेकिन भैया टेंशन लेने से फायदा क्या होगा? प्लीज संजू, मैंने कहा ना थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ओके भैया। कुछ महीनों पहले गाड़ी में एक बॉम्ब लगाया गया था। गाड़ी ब्लास्ट की गई थी। लड़की के चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे। एक बॉम्ब और लगाना है, गाड़ी ब्लास्ट करनी है और इस बार भी लड़की का नाम और निशान नहीं मिलना चाहिए। समझ गए? तुम लोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेते?
कत्ल पे कत्ल हो रहे हैं शहर में और तुम लोग हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हो। कौन कर रहा है ये सब? सर मुझे लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है। अगर ये साजिश है तो तुम इसे सॉल्व क्यों नहीं करते? क्या इस बात का इंतजार कर रहे हो कि सारा शहर खत्म हो जाए और उसके बाद तुम फाइल खोलो? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है कि तुम लोग खामोशी से तमाशा देख रहे हो? सर दरअसल बात यह है कि मुजरिम इतना शातिर है कि वो अपने जुर्म का कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। हमें अनुराधा पर शक था, इसलिए हमने उसके पीछे एक सीबीआई ऑफिसर को भी लगाया था, लेकिन उसका मर्डर हो गया। दरअसल वो इतने खतरनाक है कि सीबीआई ऑफिसर्स को नहीं छोड़ रहे हैं, तो पुलिस की क्या वैल्यू है? इन हादसों को गौर से देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अनुराधा का हाथ तो नहीं। कहाँ है अनुराधा? सर अनुराधा शहर में जरूर उसके इशारे पे सारे काम हो रहे हैं और शहर के सारे गुंडे उसके साथ इन्वॉल्व हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गुंडों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया जाए ताकि सारे जुर्म खत्म हो सके। ठीक है, मैं इसमें तुम लोगों की मदद करूंगा। सर अगर हम मुजरिमों को पकड़ भी लेते हैं तो वो किसी ना किसी बहाने से छूट भी जाते हैं और बाहर निकल कर फिर जुर्म करना शुरू कर देते हैं। तो सर फिर उन्हें अरेस्ट करने से क्या फायदा? सर तुम सही कहते हो, ऐसे मुजरिमों को तो गोली मार देनी चाहिए। देखा सर आपने, यही बात मैं इतने दिनों से कह रहा था, लेकिन कि सबको मेरी बातें बुरी लग रही थी। सब यही कह रहे थे कि मैं मारपीट के अलावा कुछ कर नहीं कर सकता। सर और आप भी तो यही कहते हैं ना कि मुजरिम को खत्म करने से पहले जुर्म को खत्म करना चाहिए, और इसी बात से मैं आपकी सहमत हूं। लेकिन सर जुर्म को खत्म करने के लिए मुजरिम का खत्म होना बहुत जरूरी है। हाँ अमित, तुम्हारी बात तो सही है। सर ये दौर बहुत फास्ट है सर। जितना हम समझते हैं कि मुजरिम के दिमाग से जुर्म क्राइम निकाल दें, इतना आसान नहीं। हाँ, जिस दिन मुजरिम के दिमाग में ये बैठ जाए कि वो जुर्म कर रहा है, उस दिन से वो जुर्म करना ही छोड़ देगा। लेकिन नहीं, आजकल का जो मुजरिम है वो जुर्म करना अपना पेशा समझता है सर, इसीलिए तो वो जुर्म करता ही जाता है। लेकिन हामिद, अब तो तुम्हारे मन की मुराद पूरी होगी। अब तो तुम्हें शूट एट साइट के ऑर्डर्स भी मिल गए। यानी जिस मुजरिम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है और तुम्हें यकीन है कि वो वाकई मुजरिम है, तुम उसका नामो निशान मिटा सकते हो। लेकिन हामिद एक बात याद रख, किसी भी बेगुनाह की मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी बेगुनाह की मौत हो गई तो ये सिर्फ कानून पर धब्बा नहीं होगा, ये तुम्हारे ज़मीर और इंसानियत पर बहुत बड़ा दाग होगा।